अगर आपको पता चले कि कोई आदमी कैंसर का मरीज है, तो आपके जहन में सबसे पहले क्या ख्याल आएगा? बीमार, बेचारा, हमदर्दी या उसकी मदद की जाए? और अगर आपको पता चले कि कोई आदमी किसी जहनी बीमारी का शिकार है, तो फिर आपके जहन में क्या ख्याल आएगा? पागल, मेंटल, सुस्त, तन्हाई पसंद या नाकाबिल इलाज? इस चीज़ को कहते हैं ज़हनी इमराज और स्टिग्मा। और ये है हमारा आज का टॉपिक, और इसके साथ मैं हूँ राजा शुएब। और अगर आप समझते हैं कि हमारी इस वीडियो से आपकी इंफॉर्मेशन में कोई इजाफा हुआ है, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। और अगर आप ज़हनी इमराज के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं, तो वीडियो के आखिर में स्क्रीन पर दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए। ज़हनी इमराज के स्टिग्मा से मुराद किसी भी इंसान या इंसानों को महज इस वजह से हकारत की नज़र से देखना या हकारत से ट्रीट करना कि वो एक ज़हनी बीमारी का शिकार हैं। वैसे तो स्टिग्मा पूरी दुनिया का मसला है, लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान में ये एक शिद्दत अख्तियार कर चुका है। स्टिग्मा के बज़ाते खुद बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं, और अगर सब के बारे में मैं बात करूं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो लिहाजा मैं स्टिग्मा के 4 अहम नुकसानात के बारे में बात करूंगा। नंबर 1, शर्मिंदगी। स्टिग्मा का शिकार आदमी अपनी बीमारी के बारे में बात करने और अपनी बीमारी किसी से शेयर करने में गुरेज करता है, क्योंकि वो समझता है कि उसने अगर अपनी बीमारी किसी के साथ शेयर की या इसके बारे में बात की तो उसको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से उसका इलाज ताखीर का शिकार होता है और वो एक बहुत ही कसमपुर्सी की ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर रहता है। स्टिग्मा का शिकार आदमी अपनी फैमिली और इवन अपने करीबी दोस्त और अजीज़ व अकारब के साथ भी अपनी बीमारी को शेयर करने से कतराता है, क्योंकि वो ये समझता है कि अगर वो उनके साथ अपनी बीमारी के बारे में बात करेगा तो वो इस चीज़ को नहीं समझेंगे। और हमारे माशरे में ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, और अक्सरियत लोग इस बात पर यकीन करते हैं कि जहनी बीमारियां खुद ब खुद और आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाती हैं, हालांकि ये हकीकत के बिल्कुल बरक्स है। स्टिग्मा का शिकार आदमी अगर अपनी बीमारी किसी सूरत में जाहिर कर भी दे तो अक्सरियत उसको समझने से कासिर होते हैं, और बाज़ औक़ात तो उसको ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है जिसमें लोग उसके ऊपर जुमले कसते हैं और उसका मुख्तलिफ नाम रख लेते हैं, और इसकी वजह से इंसान के अंदर शकूक व शुबहात पैदा होना शुरू हो जाते हैं, और वो ये समझना शुरू कर देता है कि उसकी ये बीमारी किसी सूरत ठीक नहीं हो सकती और उसे सारी ज़िंदगी इसके साथ गुजारनी पड़ेगी। नंबर 4, और सबसे बड़ा अलमिया तो ये है कि ज़हनी अमराज के शिकार लोग अपनी ज़िंदगी में हमेशा पीछे रह जाते हैं और उन्हें कभी भी आगे निकलने का मौका नहीं दिया जाता, ख्वाह वो तालीम हो या नौकरी हो या रिश्ते हों। हर जगह पर उनके ऊपर एतमाद नहीं किया जाता और ये समझा जाता है कि ये लोग बिल्कुल भी काबिल नहीं हैं। स्टिग्मा ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी हकीकत है, और अब हम बात करेंगे कि इसको कैसे ख़त्म किया जाए। और अब हम 5 ऐसे पॉइंट्स पे बात करेंगे कि जिनके ऊपर अमल करके हम स्टिग्मा को बिल्कुल ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, इसको कम ज़रूर कर सकते हैं। नंबर 1, एक्सेप्ट इट। इस हकीकत को मान लीजिए कि आपको एक ज़हनी बीमारी है, और बज़ाते खुद कोई भी आपको आपकी बीमारी की वजह से डिफ़ाइन नहीं कर सकता, और ये बीमारी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे लोगों को कैंसर, टीबी और दिल के अमराज होते हैं। नंबर 2, अपनी बीमारी के बारे में जानिए और समझिए, और जितना ज़्यादा हो सके अपनी बीमारी के बारे में मालूमात इकट्ठी कीजिए। और जब आपको इस हकीकत का पता चलेगा कि आपकी बीमारी एक काबिल इलाज बीमारी है, तो आपके अंदर मुआशरे का और लोगों का सामना करने के लिए एक हौसला और हिम्मत पैदा होगी।
बात करें उन लोगों से जिनके ऊपर आपको भरोसा है, ख्वाह वो आपके दोस्त हों या रिश्तेदार, और जिस अज़ियत से आप गुज़र रहे हैं वो बांटने से कम होगी। एक मशहूर कहावत है कि दुख बांटने से कम होते हैं, और ये काम सबसे पहले आपको अपनी ज़ात से शुरू करना पड़ेगा, और पहला कदम आपको अपने घर से उठाना होगा। नंबर 4, किसी ऐसे शख्स को मिलिए या जानिए जो ऑलरेडी इस बीमारी से गुजर चुका हो, क्योंकि उसको देख के आपके अंदर एक हौसला और कुव्वत पैदा होगी कि किस तरह उस इंसान ने इस बीमारी से लड़कर एक सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ कदम उठाया। और ये चीज़ आपके अंदर छुपे हुए स्टिग्मा को भी ख़त्म करने में मदद करेगी कि आपको सारी ज़िंदगी इस बीमारी के साथ जीना पड़ेगा या आपकी बीमारी लाइलाज है, और ये आपकी रिकवरी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम होगा। नंबर 5, अपने इलाज में जितना हो सके मुखलिस रहिए, और अगर आप कोई चीज़ डॉक्टर से इस बिना पर छुपाएंगे कि आपको शर्म महसूस होती है, तो याद रखिए कि डॉक्टर कभी अपने मरीज़ को जज नहीं कर सकता। उसे पता है कि ये चीज़ आपके इख्तियार में नहीं और ये आपकी बीमारी का हिस्सा है। सो लिहाजा जितना हो सके अपने डॉक्टर के साथ कोऑपरेट कीजिए, और इस स्टिग्मा को जो कि शर्म की सूरत में आपके रास्ते में हायल है, इसको उखाड़ फेंकिए।